दोस्तों, आज मैं आप लोगों को महाराज अजूबा सिंह की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। छोटे छोटे राज्यों में राजा राज्य किया करते थे। उन सभी शासकों की अपनी अपनी सीमाएं हुआ करती थी। सभी राजाओं के अपने अपने नियम थे और अपने अपने कानून भी निर्धारित किए गए थे। राज्य की प्रजा जिस राज्य में रहती थी उसी के नियमों का पालन भी करना होता था। उन्हीं राज्यों में एक राज्य ऐसा था जहां पर एक शासक था जिसका नाम अजूबा सिंह था। उसके राज्य के चारों तरफ ऊंची ऊंची लंबी लंबी पहाड़ियां थीं। उस राजा के राज्य में एक नियम था कि वहां पर हर चीज की कीमत केवल 1 टका ही होनी चाहिए। इसीलिए उस राज्य में हर वस्तु का दाम 1 टका निर्धारित हो चुका था। केसर हो या नमक, सब्जी हो या फिर लकड़ी, कोयला हो या फिर सोना, सभी वस्तुओं का मूल्य सिर्फ 1 टका ही था। अजूबा सिंह मनमौजी किस्म का राजा था। वह हर काम में अपनी ही मनमानी करता था। कभी किसी की सलाह या मशवरे से उसने कोई काम नहीं किया। जो कोई उसे सलाह देता वह उसका दुश्मन बन जाता। उसने अपने राज्य में कुछ चापलूस मंत्रियों को नियुक्त कर रखा था। मंत्री उसके हर काम की बहुत ही ज़्यादा सराहना करते, उसकी झूठी तारीफें करते। ज़्यादातर राजा उन्हीं की सलाह से काम किया करता था। बेचारी प्रजा डर के मारे कुछ बोल ना पाती थी। वह उस राजा को न जाने कैसे बर्दाश्त कर रही थी। वहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं होती थी, ना ही किसी के साथ कोई न्याय किया जाता था। वहाँ तो बस शिकायत करने वाले को उल्टे जेल में ही डाल दिया जाता था। इसलिए डर के मारे कोई शिकायत नहीं करता। एक दिन उस नगर में 3 दोस्त घूमने के लिए आए। वहाँ जब उन्होंने नियम कानून देखे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वहाँ के हालात देखकर 2 दोस्त बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और वहाँ से निकलने के लिए सोचने लगे। उनमें से एक मित्र ने कहा, भैया, इस नगर में रहना तो खतरे से खाली नहीं है। दूसरा कहने लगा, इस नगर के राजा की सनक का कोई भी भरोसा नहीं, कब किसे दबोच ले। लेकिन तीसरा दोस्त वहाँ रहकर बहुत खुश था। उसकी खुशी की वजह यह थी, यहाँ सभी चीज़ें इतने सस्ते दामों पर मिल रही थी। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती थी। दोनों मित्रों ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तीसरा कहने लगा, नहीं भाई, मैं इस जगह को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। दोनों कहने लगे, क्यों? तब वह बोला, मैं तो यही मज़े में रहकर अपना जीवन गुजारूंगा। कितनी अच्छी बात है कि यहाँ रहकर मनचाही चीज़ें मिलेंगी, और वो भी इतने सस्ते दामों पर। दोनों कहने लगे, मूर्खता की बातें मत करो, यहाँ रहकर एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। दोनों ने अपने मित्र को खूब समझाया, परंतु वह उनकी मानने वाला नहीं था। वह उनसे कह रहा था, तुम दोनों को जाना है तो बेशक चले जाओ, पर मुझे जाने के लिए विवश मत करो, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊँगा। उन दोनों ने उसे खूब समझाया, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में हारकर दोनों मित्रों ने अपना पता देकर कहा, हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें बुलवा लेना, हम तुम्हारी मदद को फौरन आ जाएंगे। और अब हम दोनों जा रहे हैं। तीसरे दोस्त ने बेमन से उनका पता संभाल लिया और मकान की तलाश में चल दिया।
दोनों मित्र ने भी अपने घोड़ों को एड़ लगाई और रातों रात वहां से निकल गए। तीसरे मित्र को आसानी से वहां मकान भी मिल गया था और वह वहीं रहने लगा। जब तीसरा मित्र सुबह सवेरे सोकर उठा तो उसे बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा, यहाँ तो हर चीज़ बहुत सस्ती है, क्यों ना बाजार में जाकर बढ़िया से बढ़िया नाश्ता किया जाए। वह फटाफट हाथ मुंह धोकर तैयार हुआ और उसने अपने कपड़े पहने और अपने आप को एकदम टिप टाप बनाकर बाजार की तरफ खुशी खुशी निकल पड़ा। वहाँ उसने 1 टका देकर हलवाई से मिठाई खरीद ली। हलवाई ने उसे एक दोने में खूब सारी मिठाई भरकर दी। इतनी सारी मिठाई देखकर वह और भी ज़्यादा खुश हो गया और सोचने लगा, मेरे दोनों मित्र कितने बेवकूफ़ थे जो इतनी अच्छी जगह छोड़कर चले गए। अच्छा हुआ मैं उनकी बातों में नहीं आया, वरना बाद में बहुत पछताता। यह सब सोचकर उसने दोने में से पहला टुकड़ा उठाया ही था कि राजा के सिपाही दौड़ते हुए वहां पर आ पहुंचे और उसे चारों तरफ से घेर लिया। वह एकदम से घबराकर पूछा, क्या बात है भाई? सिपाहियों ने कहा, तुम्हें अभी इसी वक्त हमारे साथ चलना पड़ेगा। तब वह कहने लगा, परंतु कहाँ? सिपाहियों ने कहा, राजा के पास। वह थोड़ा सा घबरा गया और कहने लगा, मगर क्यों भाई? वे कहने लगे, तुमने चोरी की है, इसीलिए तुम्हें अभी इसी वक्त दंड मिलेगा। वह कुछ समझ ना पा रहा था कि आखिर उसने चोरी कब की है। उसने तो अपनी रात बड़ी खुशी खुशी गुजारी और फिर 1 टका देकर मिठाई खरीदी है। हुआ यह था कि पिछली रात राजा के महल में चोरी हो गई थी। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया था कि जो भी अजनबी तुम्हें नगर के द्वार में घुसता हुआ दिखाई दे या फिर नगर के अंदर घूमता हुआ मिल जाए, समझ लेना कि वही चोर है। तुम उसे यहाँ पर ले आना और हम उसे फांसी पर लटका देंगे। जब यह बात राजा के सिपाहियों से उस तीसरे मित्र को पता चली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अब अपनी जान खतरे में नजर आ रही थी। राजा के सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उसने राजा के सामने बहुत सफाई दी। उसने बहुत ही मिन्नती की, प्रार्थना की, लेकिन राजा ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वे उसकी हर बात को अनसुनी कर रहे थे। वह बार बार कह रहा था कि मैं यहाँ पर कल ही आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। मेरे दोस्त तो यहाँ से चले गए, परंतु यह नगर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं यहाँ रुक गया। वह सफाई देता रहा, परंतु राजा और उसके मंत्रियों ने उसकी एक ना सुनी। जब वह सफाई देते देते थक गया, तब बाद में उसे अपने दोनों मित्रों की याद आ गई। उसने अपनी जेब में देखा तो उनका पता रखा मिला। इस समय उसे अपने मित्रों की कही एक एक बात याद आ रही थी। उसने तुरंत अपने मित्रों को एक खत लिखा और उनके पते पर भिजवा दिया ताकि इस बात की सूचना उन तक पहुंच सके। अगले दिन उसे फांसी लगने वाली थी। फांसी बाजार के बीचों बीच चौक पर लगाई जाती। पूरे नगर की प्रजा उस अजनबी चोर को देखने के लिए वहां इकट्ठी हो चुकी थी। राजा भी अपने शानदार रथ में सवार होकर उस जगह पर पहुंच गया था जहां उसे फांसी दी जा रही थी। उस समय तीसरे मित्र को एक पत्र मिला। वह पत्र उनके दोनों मित्रों ने लिखा था। तीसरे मित्र ने पूरा खत पढ़ा और उसे अपने मुंह में रखकर चबा गया। कुछ ही देर में दोनों मित्र वहां पर पहुंच गए और वहीं जाकर यह तमाशा देखने लगे। जैसे ही जल्लाद फांसी लगाने के लिए आगे बढ़ा,
पहला मित्र उसके चरणों पर गिर पड़ा। जल्लाद यह देखकर घबरा गया। उसने क्रोधित स्वर में बोला, यह व्यक्ति कौन है? पहले मित्र ने उसके चरण पकड़े हुए बताया, मेरे दोस्त को इस प्रकार फांसी मत दो। जल्लाद कहने लगा, यह मेरे वश में नहीं है, मैं तो अपने महाराज का आदेश पालन कर रहा हूँ। यह सुनते ही पहला दोस्त महाराज के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मेरे दोस्त को फांसी मत दो, इसके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। राजा उसे आश्चर्य के साथ देख रहा था। तभी तीसरा दोस्त दूर से ही चिल्लाकर बोला, नहीं महाराज, मुझे फांसी पर लटका दीजिए, भला मरने से कैसा डर। उसकी बात काटकर दूसरा कहने लगा, तुम दोनों 100 साल तक जियो, महाराज तो मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे। बस फिर क्या था, वहाँ तो एक प्रकार का नाटक शुरू हो गया था। तीनों दोस्त एक दूसरे से पहले मरना चाहते थे। महाराज अजूबा सिंह चक्कर खाकर गिर गया। वह कभी एक दोस्त की तरफ देखता तो कभी दूसरे की तरफ। सभी नगर के लोग इस तमाशे को देखकर हैरान रह गए थे। अजूबा सिंह ने तीनों दोस्त को अपने पास बुलाकर पूछा, मुझे तुम लोगों में से एक बात पूछनी है और मुझे उस बात का साफ साफ जवाब चाहिए। वे तीनों कहने लगे, जी महाराज कहिए। राजा ने कहा, मुझे सच सच बताओ कि तुम तीनों मरने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो। वे कहने लगे, आप हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु यह बात हम आपको नहीं बता सकते महाराज। राजा कहने लगा, मगर क्यों? अगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। उनमें से पहला मित्र कहने लगा, लगता है महाराज हमसे हमारा रहस्य जानकर ही रहेंगे। राजा कहने लगा, हाँ, मुझे रहस्य जानना है। तीनों मित्रों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपनी योजना के अनुसार उनमें से तीसरा मित्र कहने लगा, महाराज, आज मरने की शुभ घड़ी है, इसीलिए हम लोग मरना चाह रहे थे। राजा ने पूछा, उससे क्या होगा? वह कहने लगा, महाराज, इस शुभ घड़ी में मरने वाला सीधा स्वर्ग लोक जाएगा, इसीलिए हम तीनों आपस में लड़ रहे हैं। भला मरने के बाद स्वर्ग जाना कौन नहीं पसंद करता। इतना सुनते ही राजा अजूबा सिंह की भौवें तन गई और पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर राजा गरज कर ऊंची आवाज में बोला, प्यारे मंत्रियों, शुभ घड़ी में मरने का सबसे पहला हक राजा को मिलना चाहिए। वे कहने लगे, ये क्या कह रहे हैं महाराज, आप फांसी पर लटकना चाहते हैं? नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम इस शुभ घड़ी में मरना चाहते हैं। तभी तीनों मित्र कहने लगे, नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम इस शुभ घड़ी में मरना चाहते हैं। राजा कहने लगा, मुझे शीघ्र मरना होगा, भला मेरे होते हुए कोई स्वर्ग में कैसे जा सकता है। मंत्रियों ने झूठ मूठ राजा को रोकने की कोशिश की। वे कहने लगे, यह आप कैसा अन्याय कर रहे हैं। राजा कहने लगा, आज फांसी पर हम ही चढ़ेंगे, आज हम किसी की नहीं सुनेंगे। मंत्री मन ही मन राजा की इस बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे। वह सोच रहे थे कि इस राजा के मरते ही हम पूरे राज्य पर अधिकार जमा लेंगे। इधर वो तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्होंने जो योजना बनाई थी वो कामयाब होने जा रही थी। उनकी योजना अपने तीसरे मित्र को फांसी से बचाना था और राजा उसी के बदले फांसी पर चढ़ने जा रहा था। राजा अजूबा सिंह ने आगे बढ़कर फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। उन्होंने एक पल भी देर नहीं की और राजा अजूबा सिंह फांसी पर लटक गया। पूरी प्रजा
मंत्रियों की इस चाल को समझ चुकी थी। उन्होंने राजा के मरते ही सारी प्रजा ने मंत्रियों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज राजा के मरने के बाद प्रजा पूरी तरह से आजाद हो गई थी। अब वे इन चापलूस मंत्रियों से भी छुटकारा पाना चाहते थे। प्रजा ने मंत्रियों पर पत्थर मार मार कर उन्हें अधमरा कर दिया। वे पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे। फिर उसके बाद वहां का राजा पहले मित्र को बनाया गया, क्योंकि उसी की बुद्धिमानी की वजह से राजा अजूबा सिंह का अंत हुआ था। बाकी 2 मित्र वहां के मंत्री बन गए। फिर उन लोगों ने मिलकर उस नगर के कायदे कानून भी नए ढंग से बनाए और वे वहां पर सुख चैन की जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।